मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए जो 8 मार्ग बताए थे, उनकी थोड़ी सी चर्चा की थी। और उन 8 मार्गों की जो शुरुआत होती है शब्दों की, वो सम्यक से होती है। तो आज मैं सम्यक के बारे में आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, चाहे वो कोरोना की चुनौती हो, चाहे वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाने की चुनौती हो, चाहे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने की चुनौती हो, ये जो गौतम बुद्ध के 8 मार्ग हैं वो बहुत अधिक महत्व के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अधिक व्यावहारिक भी है, बशर्ते कि हम उसे व्यवहार के स्तर पर समझें। क्योंकि सामान्यतः होता क्या है कि जब भी फिलॉसफी की बात होती है, दर्शन शास्त्र की बात होती है, तो हम सबके दिमाग में अचानक एक बात कौंधती है कि अरे ये तो केवल कहने की बात है, ये तो बड़े बड़े ज्ञान की बात है, जीवन में ऐसा थोड़े ही होता है, हमें लगने लगता है। और सच पूछिए कि जो दार्शनिक हैं, जिस तरीके से अपनी बात कहते हैं, जिस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पढ़ने सुनने के बाद ये लगने भी लगता है कि यार ये तो सब फालतू की बात है, ज्ञान की बातें हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, हमारे काम की नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपसे गौतम बुद्ध के जो दर्शन शास्त्र का जो सत्व है, उसे बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर रखने जा रहा हूं। और इसका संबंध ये मत समझिएगा कि केवल अभी कोरोना काल से, ये पूरे जीवन से है। इसीलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को भारतीय मेधा ने, आप कह लीजिए, वह स्थान दिया कि हमारे यहाँ जो 10 अवतार माने गए हैं, 10वें तो अभी आने हैं, उनमें से एक स्थान गौतम बुद्ध को दिया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध क्या हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं सम्यक शब्द को, क्योंकि ये 8 मार्ग के शुरू में सम्यक है। हम सब जानते हैं, ठीक से आचरण करो, ठीक से संकल्प लो, ठीक से बोलो। यहां जो सम्यक है, उसका अगर आप पर्यायवाची शब्द ढूंढेंगे, बिल्कुल जिनका हम इस्तेमाल व्यवहार में करते हैं, तो होगा सही। सम्यक का मतलब है सही, उपयुक्त। यानी कि अगर मैं कहता हूं सम्यक दृष्टि, जो उनका पहला मार्ग है, जो पहला उपाय उन्होंने बताया है, सम्यक दृष्टि, इसका मतलब है कि हमारी जो दृष्टि हो वो सम्यक हो। लेकिन सवाल यह है कि इसका फैसला कौन करे कि क्या सम्यक है, क्या सम्यक नहीं है। इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम सब जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो कुछ भी सोच रहे होते हैं, उसे ही सम्यक मान करके चलते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कैसे हम अपनी बात के लिए दूसरों से लड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनसे गुस्सा हो जाते हैं, संबंध खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। तो सही यानी कि सम्यक, वही सम्यक है। दोस्तों, कल आपको ध्यान होगा कि मैंने सितार के बारे में आप सबसे बात की थी कि किस तरीके से जब मेरी पत्नी ऑनलाइन सितार सीखती हैं, तो सबसे पहला काम उनका होता है कि अपने सितार के तार को ठीक करें, है ना, ढीला करें, कसें। और कल मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा की है। अब यहां देखिए कि सितार को सम्यक तरीके से सुनने वाले यहां 3 लोग हैं। अगर मेरी पत्नी बिना उन्हें ठीक किए सितार के तारों को और बजाना शुरू कर दें, तो मैं उसी तरह से उसका आनंद लूंगा, लेता ही हूं, जिस तरीके से सितार के तारों को ठीक करने के बाद मैं आनंद लेता हूं। यानी कि मेरे लिए शुरुआत में ही सम्यक है, वो सही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें गलत क्या है यार, इसमें क्या फायदा इतना ज्यादा चक्कर करने का। अच्छा तो बज रहा है, प्यारी सी धुन निकल रही है, जो भी आप बजाना चाह रहे हैं वो उसमें बज रहा है, तो मेरे लिए तो सम्यक यही हुआ। इसके बाद फिर मेरी पत्नी अपनी तरफ से ठीक करती है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, और उनके मुंह से निकलता है कि सर अब ठीक है। यानी कि मेरी पत्नी की दृष्टि से अब ठीक हो गया है। लेकिन उनकी जो सम्यकता है वो मेरी सम्यकता से थोड़ी सी बेहतर है। आखिर में जो मेरे लिए सम्यक था, यानी कि जो मेरे लिए सही था, वो उनके लिए भी सही नहीं था। उन्होंने थोड़ा सा सही किया। लेकिन मजेदार बात है कि उनके जो गुरु हैं, उनके लिए अभी भी वो सही नहीं है। वो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए वो तीसरे नंबर वाले को थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कसिए, नहीं नहीं इतना मत कसिए, तो थोड़ा 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 ढीला छोड़िए, हाँ नहीं नहीं थोड़ा सा और कसिए, हाँ अब ठीक है, अब बजाइए, अब ठीक है। वो बकायदे मेरी पत्नी के लिए जो सही है उसे भी सही कर रहे हैं।
अब मुझे नहीं मालूम कि उनसे भी ऊपर कोई ऐसा जानने वाला होगा जो उनके सही किए हुए को भी सही करे, आई डोंट नो, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि चूंकि वो उसके एक्सपर्ट हैं तो उनकी जो सम्यकता है, उनका जो अंदाजा है सही होने का, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबके दिमाग में यह बात बिल्कुल मौजूद होनी चाहिए कि अगर मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं सही ही हूं। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि वो सम्यक हो। इसीलिए ज्ञान का महत्व है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम सम्यक को समझने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसे सही तरीके से समझ लेते हैं तभी हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फिर चाहे वो दृष्टि हो, चाहे कर्म हो, चाहे मानसिक अवस्था हो, चाहे साधना हो। यानी कि जो सबसे पहली बात है वो है सम्यकता। दोस्तों, मेरी इस बात पर आप लोग विचार कीजिएगा, आप लोगों को मजा आएगा। और इससे सबसे बड़ी बात है कि हम सबके दिमाग में एक स्पेस क्रिएट होता है, एक स्थान बनता है दूसरों को सुनने के लिए, दूसरों की बातों को मानने के लिए गुंजाइश पैदा होती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।